नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिन्हा, संपादक खबरसार। आज आपके बीच में पुनः एक मुद्दे को लेकर के, जिस पे अभी कुछ दिन पहले मैंने चर्चा भी की थी और आपने मेरा एक पुराना वीडियो भी देखा होगा, जवानों की आत्महत्या। अभी एक तरोताज़ा घटना घटी है जिसमें बीएसएफ 155 फिरोजपुर के एक जवान मांगी लाल, जिन्होंने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। जवान का एक लेटर जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके बाद पुनः ये बहस का मुद्दा हो गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स, सेना और पुलिस के जवानों की इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या के मामलों को सरकार गंभीरता से क्यों नहीं लेती। हर बार आत्महत्या की घटना घटती है, जांच की टीम बैठाई जाती है, जांच होती है और जांच के नाम पे लिपापोती करके छोड़ दिया जाता है। लास्ट में ये होता है कि रिपोर्ट में डाल दिया जाता है कि जवान तनाव में था, पारिवारिक तनाव था। लेकिन इस बार मांगी लाल जी ने आत्महत्या के पहले एक पत्र लिखा और उस पत्र ने मुझे इस सामान्य चर्चा पर आने के लिए मजबूर कर दिया कि इतनी बड़ी संख्या में जहां जवान साल में 100 सवा 100 की संख्या में जवान आत्महत्या कर रहे हैं और हर बार ये लिखा गया जाता है कि जवान तनाव में है, पारिवारिक तनाव था, उसकी पारिवारिक स्थिति खराब थी। लेकिन दोस्तों, इस बार आत्महत्या करने से पहले स्वर्गीय मांगे लाल जी ने इस मिथक को तोड़ा। उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम एक पत्र लिखा है। वह पत्र आज आप सबके बीच में सार्वजनिक हो चुका है। पत्र के पहले शब्दों में उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी को पूजनीय शब्द से संबोधित किया है। अर्थात मांगे लाल जी माननीय अमित शाह जी को पूजनीय शब्द से संबोधित करते हुए यह कहना चाह रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के शोषित जवान या भारतीय सेना के पीड़ित जवान आपके प्रति अपने मन में किस तरह की भावनाएं रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय मांगे लाल जी की आत्महत्या की घटना के एक सप्ताह पहले आप देखेंगे कि एक सप्ताह से लेकर आज तक की घटना में लगभग 7 जवानों ने आत्महत्या कर ली देश के अलग अलग कोनों में, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कोंडा गांव में सीएफ के एक जवान ने अपने आप को गोली मार ली अपनी सर्विस रिवॉल्वर से और आत्महत्या कर ली। सिलसिला यही नहीं रुका। जब मैं आपके बीच में यह वीडियो शेयर कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक महिला पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 2 दिन पहले की घटना बताऊंगा आपको। तो झारखंड में सीआईएसएफ के एक जवान ने और सीआरपीएफ के एक जवान ने, जो छुट्टी बिताकर अपने घर से वापस ड्यूटी पे आए थे, उन्होंने 2 दिनों में लगातार आत्महत्याएं कर ली। मुझे नहीं पता कि देश या आप लोग जवानों की आत्महत्या की घटना को कितनी गंभीरता से लेते हैं, पर मेरे लिए या देश की चिंता करने वालों के लिए यह इतना गंभीर विषय है कि आप हमारी आबादी और सैनिकों की संख्या, जवानों की संख्या को तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो यदि कोई एक जवान आत्महत्या करता है तो हमारे देश के 1000 नागरिक असुरक्षित हो जाते हैं। यदि कोई एक जवान शहीद होता है तो हमारे देश के 1000 नागरिक असुरक्षित हो जाते हैं। मतलब हजारों में से कोई एक व्यक्ति पुलिस में, अर्धसेना में या भारतीय सेना में जाके भर्ती होकर देश की सेवा और सुरक्षा करता है।
तो आत्महत्या करने की ऐसी परिस्थितियां जिसमें वो मजबूर होकर अपनी जान देता है, उस विषय पे हम चर्चा करने से भागते क्यों हैं? दोस्तों, हर बार की घटना में एक जांच टीम बैठाई जाती है, जांच रिपोर्ट आती है, इसमें यह तय कर दिया जाता है कि जवान तनाव में था, पर तनाव की असल वजह क्या थी वह कभी सामने नहीं आ पाती। मांगेलाल जी ने अपने पत्र में यह लिखा है कि मैं पारिवारिक रूप से कहीं भी तनाव में नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ में खुश हूँ, खुश था। मेरी 3 बच्चियाँ और एक बेटा, मैंने सभी बच्चों की शादी कर दी, मेरा घर खुशहाल है। मगर मैं किन परिस्थितियों में आत्महत्या कर रहा हूँ यह जानना है तो उन 2 संदिग्ध अधिकारियों जिनके नाम मैंने आपको बताया और पत्र में भी उन्होंने लिखा है, उनसे वजह पूछ लीजिएगा, उनके विरुद्ध जांच बैठाइएगा। तो शायद भविष्य में कोई जवान, कोई पुलिसकर्मी, कोई सैनिक, कोई अर्धसैनिक आत्महत्या ना करे। दोस्तों, मांगेलाल जी की आत्महत्या के बीच में, घटना के बीच में, मैं आपको एक छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तैनात 2013-14 में के कोबरा कमांडो सुजोय मंडल जी के विषय में बताना चाहूँगा कि सुजोय मंडल जी 2013-14 की घटना में अपने एक अधिकारी के नियम विरुद्ध कार्यशैली के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो बदले में उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि एक समय तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे भी दूसरे जवानों की तरह आत्महत्या करनी चाहिए। एक कोबरा कमांडो, लाखों युवाओं में एक व्यक्ति कोबरा कमांडो बनता है, और यदि वो आत्महत्या कर लेता तो कितनी गंभीर बात होती। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी उन्होंने आत्महत्या नहीं की, जिसमें उनके एक अधिकारी की गलत नीति की वजह से 4 साथियों की जान अपने सामने उन्होंने जाते देखी और खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए। सुजय मंडल जी ने परिस्थितियों से निकलकर लड़ना तय किया और उस क्षण से बाहर आ गए जो उन पर हावी नहीं हो पाया और वो आत्महत्या करने से बच गए। दोस्तों, आत्महत्या अंतिम विकल्प नहीं है। मांगेलाल जी अपने पत्र में यह लिखते हैं कि पैरामिलिट्री में 80% अधिकारी ऐसे हैं जो तानाशाह हैं, जो अपने तरीके से फोर्स को चलाना चाहते हैं, बल के जवानों पर अत्याचार करना, दुर्व्यवहार करना, गाली गलौज करना, उनके संसाधनों की चोरी करना, शासन से मिलने वाले पैसे में भ्रष्टाचार करना, उनकी सुविधाएं छीनना, उन्हें छुट्टी के लिए लगातार प्रताड़ित करना। एक विषय को ध्यान दीजिएगा, छुट्टी के लिए प्रताड़ित करना। छुट्टी एक जवान का नैतिक अधिकार है। केंद्र सरकार लगातार दावा करते रही कि जवानों को 100 दिन की छुट्टी मिलेगी, लेकिन यह दावा जो कागजी होकर रह गया। वास्तविकता में बल में जवानों की कमी और सालों से भर्ती नहीं हो पाने के कारण, और एक साल में करीब 60 से 65 हज़ार जवानों के रिटायर होने और करीब उतनी संख्या में सर्विस छोड़ने की वजह से आज भारतीय अर्धसेना की व्यवस्था ऐसी हो गई है, स्थिति ऐसी हो गई है कि जवानों की कमी हो गई। उस पर अगर आत्महत्या का सिलसिला चलता गया तो देश के युवा पुलिस सेवा में, अर्धसेना में और सेना में भर्ती होने से पहले 100 बार सोचेंगे कि अगर हम भर्ती होने के बाद देश सेवा के नाम पर उनका अनैतिक शोषण किया जाएगा, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा, उनके ही अधिकारी उन पे दुर्व्यवहार करेंगे, तो ऐसी सेवा में जाने से, ऐसी नौकरी में जाने से क्या फायदा। दोस्तों, मांगेलाल जी का पत्र इसलिए चर्चा का विषय है कि उन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया है जिसमें अधिकारी या जांच टीम यह कहती थी कि जवान के आत्महत्या करने के पीछे की वजह उसका पारिवारिक तनाव। तो नहीं, पारिवारिक तनाव नहीं है, और भी दूसरे कारण हैं। अभी एक रिपोर्ट दैनिक अखबार में प्रकाशित हुआ जिसमें 35 साल से आईटीबीपी के जवानों को प्रमोशन नहीं मिल रहा, उनके निचले तबके के जवान 35 सालों से प्रमोशन के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बनती क्यों हैं?
इस पे अब समय आ गया है कि जिम्मेदार अधिकारी गंभीरता से ध्यान दें। जो जवान आत्महत्या करते हैं वह भी उतने ही बहादुर होते हैं, वो भी उतने ही देशभक्त होते हैं जितने सामान्य जवान होते हैं। तो वो आत्महत्या क्यों करें, ऐसी परिस्थितियां बल, बटालियन या कैंप में ना बने। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो काफ़ी सक्रिय हैं, उन्हें भी इस तरफ गंभीरता से ध्यान देना होगा कि पैरामिलिट्री फोर्स में या देश के पुलिस में या सेना में जवानों की आत्महत्या का सिलसिला किसी तरह से रोका जाए, उनकी काउंसलिंग हो, उन्हें दावे के अनुरूप छुट्टी मिले, नए जवानों की भर्ती की जाए और ऐसा माहौल बनाया जाए कि यदि आत्महत्या ऐसी घटना पे कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इतना कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। ध्यान रखिए, हमारे जवानों की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। आत्महत्या का सिलसिला अब रुकना चाहिए, बहुत हो चुका। नमस्कार, जय हिंद।